आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे और वो अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग भजन संहिता 36 उसका 7 को देखेंगे, जहां परमेश्वर की करुणा के बारे में देखेंगे। और यहाँ लिखा है परमेश्वर की करुणा, और उसके साथ में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। यानी कि वो करुणा में परमेश्वर है, इसलिए मनुष्य उसके पंखों के तले शरण को लेते हैं। वो दया करने वाला परमेश्वर बोलता है, उसका वचन कहता है हजारों पीढ़ियों पर वो निरंतर करुणा करता है। बोलता है वो पाप और अपराध और गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। बोलता है परंतु वो दोषियों को किसी भी प्रकार से नहीं बख्शता। वो हजार पीढ़ियों पर निरंतर और निरंतर करुणा करता है। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से भजनकार दाऊद बोलता है, उसकी करुणा सदा की है। बोल रहा है यानी उसकी करुणा एक दिन, एक पल, एक समय के लिए नहीं, परंतु हर समय उसकी करुणा मनुष्य के जीवन पर बनी रहती है। इसलिए जो कोई उसके शरण में आता है, परमेश्वर उन पर करुणा को करता है। निर्गमन 22 उसका 27 में इस प्रकार से लिखा है, जब लोग किसी के बंधक की वस्तु को ले लिए और वो व्यक्ति क्या करता है, उसके पास एक ही ओढ़ना था और वो बंधक की वस्तु का अगर ले लेता है और संध्या तक उसे फेर नहीं देता, परंतु अगर वो व्यक्ति कहराता है तो परमेश्वर बोलता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं, क्योंकि मैं तो करुणा में परमेश्वर हूं। और वो अपने बारे में बोल रहा है वो करुणा करने वाला परमेश्वर, वो सदालों करुणा करता है, वो हजारों पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करता है, उसकी करुणा सदा की है। और आप और हम जो परमेश्वर के शरण में आए हैं, उस परमेश्वर के शरण में आए हैं जिसकी करुणा अनमोल है। बोल रहा है वो कीमती है, वो करुणा कीमती है, वो करुणा बहुमूल्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजनकार दाऊद बोलता है, भजन संहिता 63 उसका 3 में लिखा, उसकी करुणा तो जीवन से भी उत्तम है। बोल रहा है यानी कि वो करुणा अनमोल है, वो करुणा जीवन से उत्तम है। और उसका वचन भजन संहिता 52 उसका 1 में लिखा है, उसकी करुणा अनंत है, एक दिन एक पल की नहीं वरन सदा ठहरने वाली करुणा है। वो हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक करुणा करता है, वो आपकी भलाइयों को नहीं भूलता। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से लिखा है 36 उसका 6 में, तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान और तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। बुरा है यानी कि उसके नियम अथाह सागर ठहरे। इसलिए उसका वचन कहता है, जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं, मैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ। बुरा आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके शरण में है, उसकी बातों को, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके नियम जो अथाह सागर ठहरे हैं, बुरा है बोलता है, तो वह अपनी करुणा को हजारों तक, बोलता है हजारों पर, उन हजारों पर वो करुणा क्या करता है। और वो हमारा परमेश्वर है, वो हम पर करुणा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है कि मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेने आया। हम देखते हैं किस प्रकार से एक मोआबिन रूत, एक विधवा स्त्री जो 10 साल अपने पति के साथ रही, जो बैतलम वासी था, वहां का निवासी था, लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार से वो मोआब देश चला गया और एक मोआबिन स्त्री से वो क्या क्या विवाह किया। और रूत वो स्त्री थी जो मोआबिन थी, लेकिन उसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना, परमेश्वर को अपना गृहधाम माना। इसलिए बोआज उसके बारे में इस प्रकार से कह रहा है, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू उसे छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिनको तू पहले ना जानती थी, वह सब मुझे विस्तार से बताया गया। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई, तुझे पूरा बदला दे। और यहाँ इस प्रकार से बोआज उसके जीवन के बारे में बोल रहा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई, तुझे पूरा बदला दे। और आज परमेश्वर अपने उन लोगों से बातचीत कर रहा है जिन्होंने अपने कुटुंबी, अपने संबंधी, अपने लोगों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे आया, उसके शरण में वो आए, परंतु आज वो अपने जीवन में दुखी हैं क्योंकि उनके अपने लोग छोड़ दिए हैं।
और ऐसी दुर्दशा में जब वो विलाप को करते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से कहना चाहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने के लिए आई, तुझे क्या करेगा? पूरा बदला देगा, तेरे इस कार्य का तुझे पूरा प्रतिफल को देगा और वो अपनी करुणा को तुझ पर बनाए रखेगा। इसलिए बोल रहा है कि परमेश्वर की करुणा अनमोल है और मनुष्य जो तेरे पंखों के तले शरण लेने आते हैं वो अपनी करुणा को क्या करता है? प्रकट करता है। और जब ये बातें नओमी रूत के वापस खेत से आने के बाद सुनती है तो नओमी इस बात को बोलती है अपनी बहू से कहा वह यहोवा की ओर से आशीष पाए। वो बोआज जो इस प्रकार से बातचीत कर रहा है, नओमी अपनी बहू रूत से कह रही है वो यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा को हटाया। और वो परमेश्वर ना तो जीवित पर से अपनी करुणा को हटाया न मरे हुए से, और उनके ऐसा कुटुंब भी परमेश्वर ने उसको दिया जो उनके भाग को छुड़ाने वाला था, उनके जीवन की उन बदहाली को बदलने वाला था। और वो परमेश्वर आज आपसे कहने वाला है, आपके जीवन की दुर्दशा चाहे कैसे भी हो, लेकिन जिसके शरण में आए हैं वो परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है। वो परमेश्वर आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके किए हुए कार्य का पूरा प्रतिफल आपको देगा। चाहे कोई भी आपको छोड़ दे या त्याग दे या कोई आपका साथ ना भी दे, लेकिन जिस परमेश्वर के तले आप शरण लेने के लिए आए वो करुणा करने वाला परमेश्वर, वो हजारों पीढ़ियों पर करुणा करता है और उसकी करुणा निरंतर बनी रहती है। उसकी करुणा अनंत है, उसकी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है, उसकी करुणा जीवन से उत्तम है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए भजनकार दाऊद बोलता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि सामर्थ के कार्य को, अद्भुत अगम्य कार्य को करने वाला परमेश्वर है। वो पृथ्वी की नींव को डालने वाला, वो बड़ी बड़ी ज्योतियों को बनाने वाला, दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति, रात पर प्रभुता करने के लिए उस छोटी ज्योति को, और तारा गणों को बनाने वाला, वो जल को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, उसकी करुणा सदा की है। भजनकार दाऊद बोलता है जिसने दुर्दशा में हमारी सुधि ली उसकी करुणा सदा की है। जिसने द्रोहियों के हाथ से हमको छुड़ाया उसकी करुणा सदा की है। जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया उसकी करुणा सदा की है। जिसने बड़े बड़े बलवंत राजाओं को परास्त कर दिया उसकी करुणा सदा की है। वो मनुष्य की सुधि लेता है, वो सब प्राणियों को क्या करता है? उसको भोजन खिलाता है, उसकी करुणा सदा की है। और जिस परमेश्वर के तले आप शरण लेने के लिए आए वो आपको ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। और यही बात बोआज रूत से कह रहा है कि बोल रहा है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने के लिए आई है तुझे पूरा बदला दे। और यहाँ पर इसलिए नओमी भी बोल रही है कि वो परमेश्वर है जिसने ना तो जीवितों पर से ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा को हटाया, और वो परमेश्वर अपनी करुणा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर बोलता है उसकी करुणा कैसी अनमोल है जब आप उसके पंखों के तले शरण लेने के लिए आए हैं। वो परमेश्वर अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके शत्रुओं को परास्त करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े बलवंत राजाओं को हराने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 136 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वो परमेश्वर ही था जो फिरौन को बोलता है उसके रथों समेत लाल समुद्र में क्या किया? डाल दिया। बुरा उसकी करुणा सदा की है। वो अपने प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। हो सकता है आपका जीवन जंगल का जैसा जीवन होगा, हो सकता है आप तकलीफों में, क्लेशों में, संकटों में, बीमारियों में, आफत और विपदाओं में, लेकिन जब आप उसकी शरण में आए हैं उसकी करुणा सदा की है। वो बड़े बड़े बलवंत राजाओं को भी क्या
करता है, परास्त करता है, वो बड़े बड़े हाकिमों को भी तुच्छ जानता है, उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर पिता आज आपसे कहना चाहता है कि वो परमेश्वर, जो महान परमेश्वर, जो करुणा में परमेश्वर, जो खूब बोलता है मैं करुणा में परमेश्वर हूं, और बोलता है मेरी करुणा तुम्हारे लिए अनमोल है, बोल रहा है वो तुम्हारे जीवन से भी उत्तम मेरी करुणा है, बोला मेरी करुणा सदा ठहरने वाली करुणा है, मेरी करुणा 1000 पीढ़ियों तक निरंतर बनी रहने वाली करुणा है। जब तुम मेरी शरण में आए हो, मैं अपनी भलाइयों से तुमको तृप्त करूंगा और अपने सामर्थ को तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा, क्योंकि वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करता है, उसकी करुणा सदा की है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आप भले परमेश्वर हैं, आपकी करुणा सदा की है पिता, 1000 पीढ़ियों तक आप अपनी करुणा को बनाए रखते हैं। आज जो आपके संतान आपके पंखों के तले शरण लेने के लिए आए हैं खुदावन, जिसने आपको अपना गृहधाम मान लिया खुदान प्रभु, आज उन प्रत्येक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, अपने पंखों की आड़ में छुपा लीजिए प्रभु जी, अपने पंखों की छाया में ले लीजिए प्रभु जी। और जितने शत्रु आज इनके विरुद्ध बड़ा बोल को बोल रहे खुदान, आज हर एक बड़े बोल के मुंह को पिता उन जुबानों को बंद कर दीजिए, क्योंकि खुदावन आप न सिर्फ जीवतों पर परंतु मृतकों को पर भी अपनी करुणा को बनाए रखते हैं प्रभु। इसलिए खुदावन आपका वचन कहता आपकी करुणा अनंत है खुदावन परमेश्वर पिता, न सिर्फ इस पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग में भी खुदावन। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जितनों ने अपने प्रियों को खोया है और शोक कर रहे हैं प्रभु जी, तकलीफों में है, पीड़ाओं में है खुदा, आज इनके शोक को प्रभु जी अपनी शांति से अपने आनंद में बदल दीजिए खुदा, अपनी अद्भुत शांति को दीजिए खुदा, क्योंकि आप करुणा करने वाले परमेश्वर, आपकी करुणा अनमोल है खुदावन परमेश्वर, और आप अपनी करुणा को बनाए रखते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते खुदान प्रभु जी। हाँ खुदा, जिस प्रकार से बोआज ने कहा तुझे इजराइल के परमेश्वर के पास शरण लेने के लिए आई है, वो तुझको इसका पूरा पूरा बदला देगा। आज जो बच्चे पिता आपको आपके शरण में आए हैं खुदान प्रभु जी, आपके पंखों के तले आए हैं, आपको शरण स्थान मानते हुए खुदान, आप इनके उस कार्य का पूरा प्रतिफल इनके जीवन में दीजिए, अपनी भलाइयों से इनके जीवन को आप तृप्त कीजिए, अपनी महिमा से इन्हें परिपूर्ण कीजिए, हर प्रकार का बंधन टूटने पाए खुदावन यीशु के नाम से। खुदावन जितने बीमारियों के बिछौने में खुदान यीशु के नाम से चंगाई को पाए, हर सताहट को जो सह रहे खुदान प्रभु, हाँ इस सताहट में परमेश्वर पिता इन्हें परमेश्वर सहने की ताकत को दीजिए खुदान परमेश्वर। और पिता आप कहते जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारी निंदा करें तब तुम हर्षित होना, आनंदित होना। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता आपने ऐसा कहा खुदान, क्योंकि पिता ये आपके नाम के कारण प्रभु जी, हाँ पिता उन बातों को सुन रहे खुदान, और इसका पूरा प्रतिफल खुदान आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जैसे दाऊद ने कहा परमेश्वर, जब सिम्मी ने उसके विरुद्ध मुंह को खोला, उसने कहा उसको कुछ मत बोलना, क्योंकि इसी शब्द को सुनकर परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई को करेगा। वैसे खुदावन जब लोग इनके विरोध में बोल रहे हैं खुदावन, वो शब्द पलट जाए प्रभु, उनके जीवन में भलाई आ जाए पिता, ऐसी भलाई से इन्हें तृप्त करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते। खुदावन जय छुटकारा यीशु के नाम से आए। पिता परमेश्वर आपके बच्चों के हृदय में अद्भुत शांति और आनंद को दीजिए। खुदावन परमेश्वर जितने हॉस्पिटलों में पिता इसी घड़ी प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाइए और छू लीजिए। जितने पिता भ्रम में है खुदावन, नकारात्मक बातें और डर और गलत स्वप्न इनके जीवन में आ रहे, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर आप बड़ी जय को दिया, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।